In this video, I am going to discuss a poem Ozymandias of Egypt by P.B. Shelley for the students of class 12 Alternative English. दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 का ऑल्टरनेटिव इंग्लिश का एक पोएम जिसका नाम है Ozymandias of Egypt by P.B. Shelley. This is the poet P.B. Shelley. This is the poem, the complete poem Ozymandias of Egypt. So my dear friends, this poem is all about a king of Egypt, a powerful king of Egypt. Ozymandias एक king था, वो बहुत पावरफुल रूलर था और जो खुद के फ़ायदे के लिए, खुद के बेनिफिट्स के लिए दूसरे को मतलब पनिशमेंट दिया करता था या खुद के सेल्फिश नेचर के लिए वो जाने जाते थे। वो खुद को एक बड़ा किंग, सबसे ज़्यादा पावरफुल समझाता था। लेकिन पोएट्स वो दिखा रहा है कि टाइम गुजर जाने के बाद इंसान का वो एक्चुअल नेचर नहीं रह जाता, सब कुछ बर्बाद हो जाता है इस टाइम की वजह से और अपना जो नेचर कुछ भी नहीं रहता। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि वो किंग का दो पैर खड़ा हुआ है, बाकी सब बर्बाद हो गया। लेकिन पोएट्स क्या दिखा रहा है? पोएट्स से द नैरेटर रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द स्कल्प्टर हु स्किलफुली रिप्रोड्यूस द वेन नेचर ऑफ द रोलर्स, जिसने इतना खूबसूरत तरीके से वो सब कुछ रिफ्लेक्ट किया उस स्टेचू पे। वो रह गया, उनका क्वालिटी कला रह गया, लेकिन वो किंग का वो पावर सब कुछ टाइम के हिसाब से बर्बाद हो गया। So this is the first line of the poem. I met a traveler from an antique land who said, "Two vast and trunkless legs of stone." So I met a traveler from an antique land. पोएट क्या बोल रहा है कि मैंने एक ट्रैवलर को मिला था। एंटीक लैंड का मतलब है एंशिएंट लैंड में, और उसने क्या कहा कि उसको मिला टू बस्ट ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन सन इन द डिजर्ट। वो डिजर्ट में क्या मिला? दो पैर खड़ा हुआ है और बाकी जितना भी बॉडी वो नीचे गिरा हुआ है, टूटा फूटा हुआ एक स्टेचू मुझे वो एंटीक लैंड में मिला। Stand in the desert near them on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cool command tell us its sculptor well those passions read, which yet survive stamped on these lifeless things, the hand and mock them and heart that fed. तो हमें क्या मिलता है कि ट्रैवलर को मिला, डेजर्ट में मिला एक आधा डूबा हुआ चेहरा जिसका दो पैर खड़ा हुआ था। उनके चेहरे पे वो कमांड, वो एरोगेंट वो नेचर दिखाई दे रहा था, लेकिन टाइम ने उनको बर्बाद करके सब कुछ बर्बाद किया। उनका जीवन बस, उनका जो कैरेक्टर सब कुछ टूट गया, चला गया। लेकिन रह गया जो जिसने ये मूर्ति को बनाया, उनका जो हैंड का क्वालिटी, उनका जो आर्टिस्टिक नेचर वो रह गया और बाकी सब कुछ बर्बाद हो गया। अभी देख सकते हो संक का मतलब है टू डिसेंड बिलो द सरफेस ऑफ समथिंग, शैटर्ड मतलब ब्रोकन इनटू पीस मतलब टुकड़ा टुकड़ा हो गया था वो उनका जो बॉडी, उनका जो स्टैचू का बॉडी। विशेष का मतलब है फेस। एंड ऑन द पेडेस्ट्रियल दिस वर्ड्स अपीयर, माय नेम इज Ozymandias, किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माय वॉक्स ये माइटी एंड एस्पायर। तो आप देख सकते हो कि एंड द पेडेस्ट्रियल ऑफ दिस वर्ड्स अपीयर मतलब जहाँ पे वो स्टेचू खड़ा था उनके नीचे में वो लाइन लिखा था, माय नेम इज Ozymandias, किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माय वर्ड्स ये माइटी एंड एस्पायर। इसका मतलब है उनके स्टेचू के नीचे में दुनिया को दिखाने के लिए कि उनका नेचर कैसा था, वो कितना पावरफुल थे, वो समझाने के लिए वो दो लाइन लिखा था कि माय नेम इज Ozymandias, किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माय वर्ड्स ये माइटी एंड एस्पायर। मतलब ये छोटा सा दुनिया, मैं सबसे पावरफुल हूँ, मेरे देखो, मेरे पावर को देखो, वो दुनिया को दिखाना चाहता था। So nothing beside remains round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away. तो अभी क्या हुआ? इतना दिन होने के बावजूद कुछ नहीं रहा। वो किंग का जो पावरफुल, एरोगेंट, जिद्दी थे, जो अपने पावर को लेकर बहुत प्राउड करते थे, आज कुछ नहीं रहा। बस टूटा फूटा हुआ एक क्या है स्टेचू रह गया, और स्टेचू में रिफ्लेक्ट करता है कि वो जो आर्ट किया जिसने, जिस स्कल्प्टर ने बनाया, उनका क्वालिटी अभी भी रिफ्लेक्ट करता रहा। लेकिन उस किंग का जो इतना पावरफुल होने के बावजूद कुछ ही नहीं रहा उनके लिए। सो नथिंग बिसाइड रिमेन्स इन डेजर्ट, एवरीथिंग वेनिस्ड। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट। Central idea of the poem is that all the tyrants are eventually defeated and reduced to nothing. मतलब इस दुनिया में जो भी इंसान, जितना भी पावरफुल इंसान क्या होता है, वो टाइम के हिसाब से बर्बाद होकर चला जाता है। जैसे Ozymandias इतना पावरफुल एरोगेंट किंग था,
जो मतलब बेनिफिट्स के लिए किसी का जान लेना भी उनके लिए आसान था, वो भी टाइम के हिसाब से बर्बाद होके चले गए, और वही था सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।